नमस्कार साथियों, जय परमार्थ। मैं अविनाश व्यास, अध्यक्ष परमार्थ सेवा समिति। आज आपको एक ऐसी सेवा संस्थान से रूबरू करवाने के लिए आया हूँ जो बड़े ही सराहनीय काम कर रही है। कोलायत क्षेत्र में तालाब के पास में एक श्री विश्वकर्मा सूत्रधार समाज अन्न क्षेत्र समिति है जो हमारे विश्वकर्मा बंधुओं द्वारा चलाई जा रही है। उसमें आज मैं देख के आया, मुझे बड़ी खुशी हुई और प्रसन्नता हृदय से आई कि लंगर की तरह वहाँ पे लगातार भोजन की व्यवस्था की जाती है इन 10-11 दिनों में। और विशेषकर कोलायत मेले में कोई भी वहाँ पे, चाहे साधु हो, चाहे वो वहाँ आने वाला दर्शनार्थी हो या आसपास के कोई ऐसे लोग जो वहाँ पे मांग के खाते हैं या जिनको भोजन नहीं मिलता, इस समय में वो वहाँ पे अपनी उदरपूर्ति कर सकते हैं। साधुओं के लिए विशेष रूप से दक्षिणा का भी उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। बड़ी खुशी हुई, मैं देख के आया, पूरी उनकी व्यवस्था जानी। एक उन्होंने अपनी तरफ से एक बना रखी है ये किताब, इसमें कहाँ से पैसा आया है, कहाँ पे खर्च हुआ है, बाकायदा इसमें सारी डिटेल है और सीए के द्वारा मेंटेन की जाती है ये सारी की सारी इनकी पैसे की लेन देन जो भी होती है। और मैंने आगे उनसे जानना चाहा तो पता चला कि सिर्फ और सिर्फ वो विश्वकर्मा जो समाज है उनसे ही पैसे का सहयोग लेते हैं, लेकिन आप वहाँ पे जाकर कोई भी समाज का भोजन वहाँ ग्रहण कर सकता है। अगर सेवा देना चाहे तो वहाँ पे आप तन से सहयोग कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को प्रसाद बांटने में सहयोग कर सकते हैं, इसके लिए कोई मनाही नहीं है। उसके अलावा कोई सामग्री है या पैसे हैं वो नहीं लेते, अपने समाज वालों से भी लेते हैं। और उसमें भी खूबसूरत बात यह है कि जब लोगों ने ज़्यादा पैसे देकर उनको अपना नाम ऊपर रखने के लिए बोलना शुरू किया तो उन्होंने एक व्यवस्था तय की। उन्होंने एक निश्चित शुल्क तय कर दिया कि भाई 50 रुपये से लेके हम 1100 रुपये तक ही लेंगे, इससे ज़्यादा हम किसी से भी पैसे लेंगे नहीं। तो ये भी बहुत मेरे को अच्छी बात लगी उसमें कि जो मैंने ज़्यादा दिए, मेरा नाम ऊपर नीचे, ये वाली सारी जो लोगों की महत्वाकांक्षाएँ थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी। और इसके अलावा एक बड़ी बात, जो वहाँ पे लगे हुए हैं, जो समिति के कार्यकर्ता है या जो इस पैनल के जो भी साथी है, उन सभी लोगों का जो खाना है वो इससे हटके बनता है। फिर वो लास्ट में जाते वक्त उसका जो भी हिसाब है वो अपने जेब से भुगतान करते हैं, चाय का भी पैसा वो वहाँ से नहीं लेते। ये भी बड़ी खूबसूरत बात लगी। मैं इस समिति के जो साथी है, जो अध्यक्ष है कालू राम जी बरडवा, उनसे मैं मिला, उनसे बात हुई और बड़ा मैं इससे प्रभावित हुआ कि ऐसी सेवा संस्था एक समाज के द्वारा की जा रही है, अच्छी बात है। और भी हो सकती है ऐसी संस्थाएं। मेरे ध्यान में वो आई तो मैं उनसे मिल लिया। और भी जैसे गुरुद्वारा है, वहाँ भी लंगर की व्यवस्था होती है। उसके अलावा संतों के वहाँ भंडारे होते हैं, वहाँ हम जाया करते थे। वहाँ जो सेवा थी वहाँ देने के लिए हमें कोई वो सोचना नहीं पड़ता था, हम वहाँ भी अपनी सेवाएं देने के लिए जब वहाँ कॉलेज जाते मेले में तो बिल्कुल जाते थे। लेकिन ये चीज़ आज मैंने इतने डिटेल में जाना, इतनी डीपली जाना तो बड़ा प्रभावित हुआ। और सभी हमारे जो विश्वकर्मा बंधुवर हैं उनसे बड़ी लगाव वाली स्थिति है। और जो साथी हमसे जुड़े हुए हैं उनसे भी हम ये निवेदन करते हैं कि आप भी इस सेवा संस्था से, अपने समाज की संस्था से आगे आएँ और उससे जुड़े। और युवाओं से विशेष अपील रहेगी कि ये जो 50 साल की उम्र से ज़्यादा जो सदस्य हैं इसके, वो वहाँ पे सेवा करते हैं, तो आपको भी वहाँ पे जाना चाहिए। युवाओं की टीम वहाँ पहुँच के सेवा संस्था में जाकर आपको आगे आने की ज़रूरत है, ताकि आगे से आगे 40 साल तो हो गए इसको चलते हुए, तो और भी 400 साल तक, 4000 साल तक ये चलती रहे, तो बड़ी खुशी हुई। और उसके अलावा अन्य सभी समाज उससे भी मैं अपील करता हूँ कि ऐसी व्यवस्थाएँ अगर हमारे, हाँ वैसे काफ़ी हमारे तीर्थ स्थान हैं, काफ़ी मेलों का दौर रहता है, तो उसमें भी सेवा संस्थाएं लगती है। सबका एक अपना तरीका है सेवा करने का और सब अपने तरीके से बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन मैं जब इनके पास पहुंच गया, इनकी बातें जब सुनी, इनके व्यक्तित्व को जब जाना, संस्था के बारे में जब सुना, और जो इनकी स्पष्ट तरीका है जो दिखाने का सेवा में, जो उनकी पारदर्शिता है, उससे भी मैं प्रभावित हुआ। मुझे लगा कि ये चीज़ सबके सामने आनी चाहिए। होगा काफ़ी लोगों को जानकारी होगी, वरना कईयों को नहीं भी होगी, लेकिन ये चीज़, अच्छी चीज़ें सबके सामने आना ज़रूरी भी होता है, ताकि आगे से आगे एक प्रभाव पड़े और भी लोग इससे प्रभावित होकर ऐसा काम करें। तो इस चीज़ को लेकर आपके बीच में आया हूँ, मेरे को खुशी हुई। और उन्होंने, हालांकि उनको ये नहीं पता है कि ये चीज़ें मैं बोलने वाला हूँ, या इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, पर मेरे को ये लगता है कि ऐसी चीज़ों का बताना या लोगों में बात करनी ज़्यादा ज़रूरी है। ये समाज के एक सकारात्मक पहल जो हो रही है सभी में जानी चाहिए, और सब लोगों को इस तरीके से अगर करते हैं और नहीं करते हैं तो करनी चाहिए। और युवा जो अगर इससे अलग थलग है तो उनको इसमें सम्मिलित होकर काम करना चाहिए। इस उद्देश्य से मैं आया हूँ।
खुशी के चलते ये वीडियो बनाए हैं। तो आप भी इस चीज़ को देखना, वहाँ जाओ कॉलेज क्षेत्र में इस समय, अगर कल पूर्णिमा के दिन मेले में जाओ तो आप इनसे ज़रूर मिलना, आपको भी अच्छा लगेगा। और अगर आपके पास समय है तो वहाँ सेवा ज़रूर देना। जय परमार, जय भारत, जय।